नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बादम। इस खास पेशकश में हम बात करेंगे जानलेवा बाढ़ की, क्योंकि आधा हिंदुस्तान इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। गुजरात, राजस्थान, यूपी, बिहार, बंगाल, सब जगह जल का कहर देखने को मिल रहा है। आज अपने इस शो में हम आपको दिखाएंगे बाढ़ के इसी मंजर को जो जानलेवा होता जा रहा है। सबसे पहले बात राजस्थान की करेंगे, जहां रेगिस्तान की जगह पानी ने ले ली है। इन तस्वीरों को देखकर आप भी कांप गए होंगे। जरा सोचिए, उस शख्स का क्या हाल हुआ होगा जो पानी की इस तेज धार में फंसा हुआ था। हैरान करने वाली इन तस्वीरों को देखिए। पानी की तेज धार के बीच सिर्फ एक रस्सी और एक हाथ नजर आ रहा है। लोग सांस थामे इस मंजर को देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद लोगों की जान में जान आई जब ये युवक तेज लहरों से सुरक्षित निकाल लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन की हैरान करने वाली ये तस्वीर राजस्थान के सिरोही जिले की है। जिले के मोहब्बत नगर और गुढ़ा गांव के बीच बह रही इस बरसाती नदी में अचानक तेज बहाव आ जाने से ये युवक नदी में बह गया था। सिरोही जिले में बारिश ने किस कदर लोगों को डरा रखा है, उसकी ये एक और झलक है। सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। कई जगहों पर इसी तरह पेड़ गिरे हुए हैं, जिससे सिरोही से वाया आबू रोड होकर पालनपुर जाने वाला मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है। दर्जनों गांवों का संपर्क कट गया है। अब राजस्थान के जालौर का हाल देखिए। बाढ़ से बचने के लिए इन लोगों ने मिट्टी के टीले पर शरण ले रखा है। शुक्र है कि हेलीकॉप्टर की मदद से इन लोगों को वक्त रहते सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया। जालौर राजस्थान के सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त इलाकों में से एक है। यहाँ सब कुछ डूबा डूबा नजर आ रहा है। माउंट आबू हिल स्टेशन पे जो पिछले 5 दिनों से भारी मात्रा में बारिश हो रही है, उसका नतीजा आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है एक लैंडस्लाइड हुई है, भूस्खलन हुआ है। आप देख सकते हैं कितने बड़े पैमाने पे ये भूस्खलन, और ये भूस्खलन जो हुआ है वो मेन रास्ता जो है, जो आबू रोड से माउंट आबू जाता है, जो कनेक्ट करता है, उसी रास्ते पे ये जो है वो भूस्खलन हुई है और ये लैंडस्लाइड हुई है। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी पैमाने पे, बड़े मात्रा पे ये लैंडस्लाइड हुई है, और इसके चलते जो है दोनों तरफ से ट्रैफिक जो है वो रुकाया गया है। 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से राजस्थान के कई जिलों के बुरे हालात हैं। पाली, सिरोही, जालौर, माउंट आबू ऐसी जगहें हैं जहां पर इस समय सड़कें लबालब हैं पानी से, और जो लोग हैं इस इलाके में रहने वाले, उनकी हालत बुरी हुई है। प्रशासन की तरफ से एनडीआरएफ की टीम्स लाई गई हैं, हेलीकॉप्टर्स लाए गए हैं, ताकि लोग जो फंसे हुए हैं अलग अलग इलाकों में उनको बचाया जा सके, उनको किसी तरह से रेस्क्यू किया जा सके। हमारे साथ कई ग्रामीण लोग हैं इस इलाके के, जिनसे बात करना चाहेंगे। आप बताइए, कितनी दिक्कतें हो रही हैं आपको यहाँ पे आज, और कब से ये पानी की स्थिति बनी हुई है? ये 2 दिन से पानी की स्थिति बहुत बुरी है, और सुबह ये हेलीकॉप्टर वगैरह आए थे और 7 से 8 लोगों को यहाँ से बचा के हॉस्पिटल रेफर किया हुआ है। ये तस्वीर राजस्थान के मारवाड़ इलाके के आहोर गांव की है। तस्वीरें सैलाब से आई तबाही को साफ साफ बयां कर रही है। पिछले कुछ दिनों से जालौर और आहोर में जोरदार बारिश हुई है, जिससे कई गाँव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कल आहोर गांव में 7 लोग सैलाब में फंस गए, जिन्हें सेना की मदद से सुरक्षित निकाल लिया गया। चारों तरफ शोर। सैलाब में बाइक बचाने की जद्दोजहद करते कुछ लड़के। मौत कब निकल ले कोई भरोसा नहीं, लेकिन संघर्ष जारी है। बाइक को बचाने का, जान को दांव पर लगाने का। किस्मत अच्छी थी कि बाइक और इंसान दोनों बच गए। तस्वीरें पाली की, जहां ऐसे मंजर आम होते जा रहे हैं। नदियां आदमखोर हो गई हैं और इंसान इनके बीच जीने को मजबूर है। पाली से लेकर सिरोही तक, प्रतापगढ़ से लेकर जालौर तक और जोधपुर से बाड़मेर तक, जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी दिखता है। राजस्थान के ज्यादातर जिलों में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। चिंता का सबब तो ये है कि राजस्थान में स्थिति और खराब हो सकती है, क्योंकि अगले 4 दिनों तक बारिश जारी रहने के पूरे आसार हैं। ऐसे में नदी, नाले और बांधों का जलस्तर बढ़ेगा तो तबाही मच सकती है। जी हाँ, मौसम विभाग की माने तो 26, 27, 28 और 29 जुलाई को राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। सबसे ज्यादा बरसात राजस्थान के पूर्वी इलाकों में हो सकती है, यानी कि अलवर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, झुंझुनू में भी जलत्रासदी आ सकती है।
सिरोही से राहुल त्रिपाठी और जालौर से नवीन दत्त और देव अंकुर के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। राजस्थान की तरह गुजरात का हाल भी बेहाल है। बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुजरात का मंजर अब डराने लगा है। गांव के गांव पानी में डूबे हुए हैं। सड़कें, बस्तियां, खेल खलिहान सब पर मटमैले पानी की चादर बिछी हुई है। ट्रक हो या कारें, कागज की कश्ती की तरह पानी में डूब चुके हैं। गुजरात के बनासकांठा और पाटन में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश से जो आपदा आई है, उसकी तस्वीरों ने सबको हिलाकर रख दिया है। कहीं नदियां उफान पर हैं, कहीं चमचमाती सड़कें पूरी तरह टूट फूट चुकी हैं। कहीं सड़कों पर एनडीआरएफ के जवान नावों से लोगों को रेस्क्यू करते नजर आते हैं, तो कहीं वायुसेना इस तरह देवदूत बनकर लहरों से जिंदगी को बचाती नजर आ रही है। ये तस्वीर बनासकांठा की धानेरा तहसील के रूमी गांव की है। गांव में जब सैलाब आया तो ये बिजली के एक खंभे से लटक गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं चारों तरफ पानी ही पानी और बीच बिजली का ये खंभा नजर आ रहा है, जिस पर ये शख्स बैठा हुआ है। करीब 24 घंटे बाद जब वायुसेना को इसकी खबर लगी तो MI-175V5 हेलीकॉप्टर के साथ एयरफोर्स का एक दस्ता रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए यहां पहुंच गया। हेलीकॉप्टर से रस्सियां फेंकी गई, जिसके सहारे इस शख्स को ऊपर खींच लिया गया। बाढ़ की आफत के बीच एयरफोर्स बाढ़ पीड़ितों के लिए किसी देवदूत से कम नहीं। सेना के बहादुर जवान कहीं लोगों को पानी से निकाल रहे हैं, तो कहीं इस तरह राहत और बचाव सामग्री बांट रहे हैं। कल 300 किलो से ज्यादा खाद्य सामग्री इस तरह बाढ़ पीड़ितों के बीच गिराई गई। आज तक संवाददाता गोपी घांघर ऐसे ही राहत कार्य में शामिल हुए। उधर बनासकांठा के सिहोरी गांव में सेना के जवानों ने बोट से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सेना के जवानों ने कल दिन भर गांव में फंसे लोगों को ढूंढ कर निकाला। अकेले सिरोही गांव से 113 लोगों को निकाला गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि 46,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। गुजरात में बाढ़ ने इस कदर बर्बादी मचाई है कि पीएम मोदी को खुद इसका जायजा लेने के लिए निकलना पड़ा। पीएमओ के मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शपथ ग्रहण में शामिल होने दिल्ली आए। गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने जब गुजरात के हालात के बारे में पीएम को बताया तो उन्होंने अपने गृह राज्य में आई आपदा का जायजा लेने का फैसला किया। सैलाब में मची तबाही देखने के बाद पीएम ने राहत और बचाव के लिए केंद्र का खजाना खोल दिया। बाढ़ से मरने वालों के परिवार को 2 लाख और जख्मी लोगों को 50,000 रुपए की मदद प्रधानमंत्री राहत कोष से दी जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार की राज्य आपदा कोष में 500 करोड़ की मदद की जाएगी। आने वाले दिनों में भारत सरकार की तरफ से स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के लिए ₹500 करोड़ से भी ज्यादा तत्काल मुहैया करा दिया जाएगा और सर्वे करने के बाद जो भी आवश्यकता होगी उस आवश्यकताओं को भारत सरकार तत्काल परिपूर्ण करेगी। सोमवार से मंगलवार के बीच बनासकांठा, पाटन और साबरकांठा जिले के 12 तालुका में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। बनासकांठा का दांतीवाड़ा में सबसे ज्यादा 463 मिलीमीटर, पालनपुर में 380 mm, वडगाम में 357 और अमीरगढ़ में 337 mm की बारिश हुई है। ये आप जो देख रहे हैं ये अहमदाबाद के बीचों बीच से गुजरने वाली साबरमती नदी का ये फोर्स है जो यहाँ पे अहमदाबाद रूरल का जो इलाका है, ग्रामीण इलाका का, वहां पे तबाही मचाए हुए है। इस वक्त हम मौजूद है अहमदाबाद के जो जिले के आंबियाला गांव में हम मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी का जो फोर्स है ये पानी उतर चुका है। कल रात यहाँ पे करीब 6 से 7 फीट तक का पानी था जब साबरमती नदी में 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। हालांकि पानी अब कम हो गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे घुटनों तक गाँव के अंदर पानी भरा हुआ है। जब इतनी बारिश होगी तो फिर बर्बादी तो होगी। भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। ये तस्वीर साबरमती नदी की है। अंदाजा लग चुका होगा कि संकट कितना गहरा है। जब नदियां इस कदर उफान पर होंगी तो भला बस्तियां कैसे बचेंगी। कुल मिलाकर गुजरात में त्राहिमाम है। बनासकांठा से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।
बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। इंसान से लेकर जानवर तक पानी के कहर से परेशान है। आपको दिखाते हैं दो तस्वीरें। जिस तरह से एक तस्वीर में चंबा में पहाड़ों में ट्रक फंस गया, जिसके बाद ये ट्रक खाई में गिर गया। वहीं राजस्थान के पाली में एक गाय नदी के तेज बहाव में फंस गई। काफी देर तक गाय खुद को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन बहाव इतना तेज था कि वो अपने साथ गाय को भी बहा कर ले गया।